इस देश में जब से लागू है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है और भारत का संविधान बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगता है। और उस समय में भारत की जो शासन व्यवस्था थी, उस शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो अंतरिम सरकार गठित होती है, उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जो जिम्मेदारी मिलती है कानून मंत्री का, और उन्होंने जिस तरह से संविधान सभा के प्रारूप समिति का जिनको अध्यक्ष बनाया जाता है और पूरा संविधान वो बना करके 2 साल 11 माह 18 दिन में पूरे संविधान सभा को सौंपते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो भारत के पहले राष्ट्रपति हुए, उनको सौंपते हैं और कहते हैं कि साथियों, याद रखना, मेरे मर जाने के बाद मैं इस संविधान में जिंदा रहूंगा। ऐसे बाबा साहब को आप लोग याद करते रहिए और भारत का संविधान प्रतिदिन कम से कम 1 पेज तो नहीं, 1 पन्ना अगर ना पढ़ सके तो 1 पेज तो जरूर पढ़िए, क्योंकि भारत का संविधान कहता है कि भारत का, इस देश में रहने वाला हर नागरिक जो भारत के संविधान के तहत नागरिकता उसको मिली हुई है, अगर वो भारत के संविधान का सम्मान नहीं करता है तो उसको उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी, उसे आजीवन उम्र कैद रहना पड़ेगा। इस तरह से तमाम चीजों को हमारे संविधान में जो हमें हक अधिकार दिया हुआ है। जब संविधान लागू नहीं था तो हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, हमें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, लेकिन जब आज संविधान लागू है तो हम आलीशान महलों में रह रहे हैं और गाड़ी, 4 व्हीलर गाड़ी यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं और अनेकों तरीके की सुख सुविधाएं हमारे पास हैं। ये संविधान की ताकत है। तो आप लोगों को समझना होगा कि वो किस किताब की ताकत से हमको ये सारे अधिकार मिले हैं। उन अधिकारों को, अगर उनमें से एक भी अधिकार आपका कम हो जाएगा तो जीना दूभर हो जाएगा, आप सही से सांस नहीं ले पाइएगा। तो साथियों, भीमा कोरेगांव का जो युद्ध हुआ था, उसमें हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के महान सूरवीरों ने, 500 महान सूरवीरों ने 25,000 की सेना को हराया था। तो निश्चित तौर पर गौरवशाली दिन है। उस गौरवशाली दिन को हम बारंबार याद करते हैं। दूसरा, 1 जनवरी 1948 को, 1 जनवरी 1848 को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने पुणे महाराष्ट्र में मूल निवासी बहुजन समाज के बच्चों के लिए स्कूल खोला था। वो स्कूल पहली स्कूल थी जिसमें ST SC OBC के बच्चों को, यहाँ तक कि बालिकाओं को उसमें विद्या अध्ययन कराया जाता था, उन्हें पढ़ाया जाता था। क्योंकि इसके पहले बालिकाओं की शिक्षा का व्यवस्था नहीं था। तो 1 जनवरी 1848 को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने माता सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर के महिला शिक्षा का बीड़ा उठाया। तो उनके लिए भी हम उन्हें बारंबार अभिवादन करते हैं। और साथ ही साथ एक घटना 1 जनवरी 1948 को चाईबासा झारखंड में हुआ, जहां पर हमारे 32 आदिवासी भाइयों का युद्ध के दौरान शहीद होना पड़ा अपने जल जंगल जमीन के लिए। तो उनके लिए भी हम इस मंच के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उन्हें सादर याद करते हैं। तो साथियों, चूंकि ये मौसम हमारा खुशी का भी है और गम का भी है, तो इस कड़ी में हम ज्यादा कुछ यहाँ पर नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अगर हम अपने औकात पर आ गए तो ईंट से ईंट जरूर बजा देंगे। इतना तो याद रखिएगा साथियों। तो ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा कि हमें हमारी औकात पर याद ना दिलाया जाए। हमें वो औकात है कि हमने वो पुणे का भीमा कोरेगांव, जो भीमा नदी और कोरेगांव जो जगह है, उस जगह को हमें बारंबार याद न किया जाए, नहीं तो हम संविधान से बंधे हुए लोग हैं और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं।
अगर संविधान पर किसी भी तरह से आंच आई तो वह दिन मुश्किल होगा। तो आप सब साथियों से बस यही निवेदन करूंगा कि संविधान की रक्षा के लिए संविधान को पढ़िए और लोगों को बताइए और पढ़ाइए। बस इतना निवेदन करते हुए अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। आप सबका अभिनंदन। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।